Good morning, everyone. Today we will study about the remaining part of our chapter, that is our environment, and the remaining part is the garbage management. We know that in our daily household activities we produces different type of the waste material either during the cooking process or in the cleaning process. We know that whenever we cook some food item, we uses different types of the plant products like vegetables and the fruits, and peel of vegetables and the fruits and spoiled food material, they are having no use to us and we collect them in a can, and these substances can be broken down into the simple one by the microbial actions, and these substances are known as a biodegradable waste material. Example for this is the animal and the plant waste. Second category is of non-biodegradable waste. These are the waste which are having no effect of the microbial action. They cannot be broken down into the simple one by the microbial actions. They can be broken down either by the tremendous temperature or the pressure, and some of them they cannot be destroyed. An example for this are the plastic bags, tin cans, disposable cups, tube lights, bulbs, empty medicine glass bottles, etc. जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमारे दैनिक क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, चाहे हम अपना भोजन बनाते हैं या घर की सफाई करते हैं। उस समय कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता है। इन अनुपयोगी पदार्थों को हम कचरा या इंग्लिश में से गार्बेज कहते हैं। ये गार्बेज या कचरा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्मजीवी या मृतोपजीवी जीवों की क्रियाकलापों के फलस्वरूप सरलतम अवयवों में तोड़े जा सकते हैं, जैसे जंतु एवं पादप उत्पाद। दूसरी श्रेणी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। इसके अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जिनके ऊपर सूक्ष्म जीवों और मृतोपजीवी जीवों की क्रियाकलापों का कोई असर नहीं होता है। इनके उदाहरण हैं प्लास्टिक, टीन कैंस, डिस्पोजेबल कप्स, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स और खाली दवाई की शीशियाँ। इसको समझने के लिए हम हमारे दैनिक क्रियाकलापों में, जैसे हम लाइफ प्रोसेसेस हमारे शरीर के अंदर होती हैं या विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, उनमें सबसे मुख्य होती है डाइजेशन यानी कि पाचन। वी नो दैट द डाइजेशन इज़ नथिंग, इट इज़ सिंपली द ब्रोकन or breaking down of the complex organic compound into the simple one, and during this process the energies get produced. हम पाचन की क्रिया का जब अध्ययन करते हैं तो इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अवयवों में तोड़ा जाता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इन क्रियाकलापों का पूर्ण करने में एक विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक यौगिक हमें सहायता करते हैं जिन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम्स की उपस्थिति में पाचन की क्रिया प्रभावित होती है, और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, एंड दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। व्हाट डज इट मीन्स? It means that the one enzyme can act on a particular substance or substrate only. It doesn't mean that all enzyme will break all the complex organic compound into the simple one. Only one, say for example, A is an enzyme which work on the B. In the presence of A enzyme, the B is broken down into the simple component. इसका मतलब ये होता है
कि पाचन की क्रिया जो रहती है ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अवयवों में तोड़ने का कार्य करती है। इस क्रिया में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स या वीकर सहायक होते हैं। ये एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये अपने क्रियाकलापों में स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ को उनके सरल अवयवों में तोड़ने में सहायक होता है। जैसे एक यदि एंजाइम है तो वह केवल बी को सरल अवयवों में तोड़ने का कार्य करेगा। ए सभी भोज्य पदार्थों को उनके सरलतम अवयवों में तोड़ने में सहायक नहीं होता है।